वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काउंसलिंग पॉइंट्स दैट आई गेट फ्रॉम पेरेंट्स इज, मैम मेरा बच्चा मेरी बात ही नहीं सुनता, ही जस्ट डज नॉट लिसन टू मी। डज दैट हैपन विद यू? आपने 5 बार अपने बच्चे को बुलाया बट बच्चा सुनता ही नहीं है, एंड विद इन अ सेकेंड उसका फ्रेंड आया, उसको बुलाया एंड उसने इंस्टेंटली सुन लिया, एंड वी फील हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो गया है, जिद्दी हो गया है, बात नहीं मानता है, and we think it's such a big concern for us now. And let me tell you, even I've been there with my son Agastya. But the day I understood the neuroscience behind listening, everything literally changed. So, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी the real reason कि हमारे बच्चे क्यों नहीं सुनते हैं. Listening ना एक behavior नहीं है, वो brain state है. Meaning, मेरा बच्चा तभी सुन सकता है जब उसका upstairs brain connected है, calm है, रेगुलेटेड है, क्यूरियस है. बट मैंने आपको जैसे मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम इन 0 to 6 ईयर चिल्ड्रन ऑपरेट फ्रॉम डाउनस्टेयर्स ब्रेन. डाउनस्टेयर्स ब्रेन क्या करता है? इमोशनल है, ओवर स्टिमुलेटेड है, डिस्ट्रैक्टेड है, ओवरवेल्म्ड है, एक ही चीज पे फोकस्ड ऑन प्ले है या इम्पल्सिव है. सो डाउनस्टेयर्स ब्रेन में जब बच्चे होते हैं तब वो कोई भी इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस नहीं कर पाते हैं. आप उनको जितने भी रूल्स बताओगे वो समझ ही नहीं पाएंगे. वो अपने टास्क स्विच नहीं कर सकते इजीली, वो इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, और वो आपकी अर्जेंसी भी नहीं समझ पाते कि ये चीज़ बहुत अर्जेंट है, मुझे सुनना ही पड़ेगा मम्मा को. दे डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस. सो जब आप उन पर चिल्ला रहे हो, आप उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आप 5 बार अगस्त्य बोल रहे हो पर वो नहीं सुन रहा है, वाई? बिकॉज आप वो ब्रेन से कनेक्ट करने का ट्राई कर रहे हो जो ब्रेन ऑफलाइन है. सो लेट अस अंडरस्टैंड 5 साइंस बैक्ड रीजंस व्हाई माय बच्चा इज नॉट लिसनिंग टू मी. पहले हम रीजन समझेंगे एंड देन हम सोल्यूशंस निकालेंगे इसके. सो फर्स्ट, मेरा बच्चा क्यों नहीं सुन रहा है? बिकॉज पेरेंट्स, आप ना बहुत बार किचन से काम करते हुए बहुत दूर से चिल्लाते रहते हो. मैं किचन से मेरे बच्चे को लिविंग रूम में चिल्ला के बोल रही हूँ, अगस्त्य वेयर योर सॉक्स. सो बच्चों का ब्रेन डिस्टेंट इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पाता है. उनको क्लोजनेस चाहिए टू प्रोसेस, दे नीड प्रॉक्सिमिटी टू प्रोसेस. नंबर 2, उनका फोकस कहीं और है. मतलब जब बच्चा कुछ खेल रहा है ना, उनका ब्रेन डीप अटेंशन बबल में होता है, एंड स्विचिंग अटेंशन ब्रेन की एक मैच्योरिटी डिमांड करता है, जो बच्चे का मैच्योरिटी आता है ओनली बाय 7 to 8 ईयर्स. नंबर 3, शायद आपका टोन उनका डाउनस्टेयर ब्रेन एक्टिवेट कर रहा है. इसका मतलब क्या है? अगर आपका टोन एकदम ज़्यादा रूड है, शार्प है, लाउड है, तो बच्चे का डाउनस्टेयर ब्रेन ट्रिगर हो जाता है और वो एक्टिवेट हो जाता है और वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है. सो जब उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है वो नहीं सुन सकते हैं. नंबर 4, मे बी यू आर गिविंग टू मेनी इंस्ट्रक्शंस. पुट योर शूज ऑन, पैक योर बैग, ड्रिंक वाटर, हरी अप. ये मेरे बच्चे का वर्किंग मेमोरी को बहुत ओवरवेल्म कर देता है, एंड टू मेनी इंस्ट्रक्शंस के वजह से मेरा बच्चा सारे इंस्ट्रक्शंस भूल जाता है, प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है. एंड लास्टली, रीजन नंबर 5 जो आप सब शायद रिलेट कर पाओगे इज, आपने इंस्ट्रक्शंस दे दिया, आपने डांट दिया, बट समवेयर यू स्किप्ड द कनेक्शन. कनेक्शन क्रिएट्स कोऑपरेशन. अगर हमें बच्चे से कोऑपरेशन चाहिए तो हमें उनको कनेक्शन देना पड़ेगा पहले, तभी वो कोऑपरेशन देंगे हमें. सो पेरेंट्स, ये 5 रीजंस है जिस वजह से बच्चे शायद बात नहीं सुन रहे हैं. Now, as usual, I'm going to give you my signature SMG Shweta Merchant Gandhi method to make sure that हमारे बच्चे हमारी बात ज़रूर सुने. And try this. It's very scientific. It is going to work like magic. आप consistently try करेंगे, you will definitely see the results. Step number 1 है approach, don't announce. दूर से बच्चे को उसका नाम मत चिल्लाओ, आप उसको अप्रोच करो. आप उनके पास जाओ, go down to their level, and you connect with them, Agastya, and then you tell whatever you want to tell them. उनके लेवल पे जाके आई कांटेक्ट करके जेंटली आप उनको बुलाओ, आप उनको इंस्ट्रक्शन दो. जब आप ऐसा करोगे तो उनका ब्रेन फ्रॉम प्ले मोड टू कनेक्शन मोड में चला जाएगा, जिससे वो आपको अटेंशन दे पाएंगे. स्टेप नंबर 2, गेट देयर आईज नॉट देयर ईयर्स. मतलब उनके लेवल पे जाके आई कांटेक्ट करो. जैसे ही आपने उनका आई कैच कर लिया ना, आपने उनका अटेंशन कैच कर लिया.
use short and clear sentences instead of long paragraphs. So instead of telling them, how many times do I have to tell you? You don't ever listen to me. Why don't you pick up the call? It's a mess. आप इतना सारा बोलोगे, अगेन उनका ब्रेन कहाँ चला गया? डाउनस्टेयर्स चला गया. आर दे लिसनिंग टू यू? दे आर नॉट लिसनिंग टू यू. सो इंस्टेड हम नीचे जाएंगे, उनके लेवल पे जाएंगे, आई कॉन्टेक्ट करेंगे एंड जेंटली हम उनको बोलेंगे, अगस्त्य कैन वी डू दिस नाउ प्लीज? वन क्लियर इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम. इट गोज रियली वेल. और इससे आपका कनेक्शन, आपका हेल्दी इमोशनल बॉन्ड भी बना रहेगा बच्चों के साथ. स्टेप नंबर 4, गिव चॉइसेस नॉट कमांड. इसका मतलब क्या है? बच्चे को ना आप कभी भी एकदम कमांड मत दो, डू दिस, वेयर योर शूज, गेट रेडी, हरी अप. नो. Exi, what should we do? Should we first pack our bags or wear our shoes? What do you think we should do? Cooperate करो, make it fun, bond over rituals, bond over boring things with them. बहुत मजा आता है बच्चों को, and your motherhood, parenthood journey will also be fun. Parenting is never supposed to be messy or tired. It's supposed to be fun. It's supposed to be easy. And with your attitude, with your change in approach, you can make it easy and fun for you. Step number 5, name the emotion. मतलब अगर मेरा बच्चा खेल रहा है और उसको नहीं घर आना है वापस फॉर बेड टाइम, यू कैन ऑलवेज टेल देम, आई नो बच्चा, आई नो यू वांट टू प्ले, आई नो यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ फन. आप जैसे उनके इमोशंस को वैलिडेट करोगे ना, उनका रेजिस्टेंस 50% हो जाएगा कम. यू नीड टू वैलिडेट वॉट दे आर फीलिंग. अगर बच्चे को समझ आ जाएगा ना, माई मम्मा गेट्स मी दैट आई एम फीलिंग दिस, दे विल कोऑपरेट विद यू. आप एक बार ट्राई तो करके देखो पेरेंट्स, इसका मैजिक. स्टेप नंबर 6, फॉलो थ्रू एकदम कामली करो. शाउट नहीं करना है, लंबे लंबे लेक्चर नहीं देना है, पनिशमेंट नहीं देना है. हम जितना काम, फर्म, बाउंड्री बेस्ड बिहेवियर रखेंगे, उतना बच्चा हमें कोऑपरेट करेंगे, उतना बच्चे का अपस्टेयर्स ब्रेन एक्टिव रहेगा और वो हमारे साथ में कनेक्टेड रहेंगे. सो पेरेंट्स, क्लियर इंस्ट्रक्शंस ऑन व्हाट वी शुड नॉट डू मैं आपको बता देती हूँ. रिपीटिंग कोई भी इंस्ट्रक्शन 10 टाइम्स, 10 बार हमें रिपीट नहीं करना है, हमें सिर्फ एक बार करना है, बट बहुत अच्छे तरीके से करना है. जो स्टेप्स मैंने आपको बताया वैसे करना है. स्पीकिंग फ्रॉम अनदर रूम, वहां से लेके यहाँ चिल्ला रहे हो, 5 बार चिल्ला रहे हो, फिर आप ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि बच्चा नहीं सुन रहा है. बच्चे का ब्रेन ऐसा डिजाइन है कि उनको अप्रोच चाहिए, उनको क्लोजनेस चाहिए फॉर देयर ब्रेन टू कैच योर अटेंशन, राइट. फिर आप अगर उनको धमकी दोगे, आई विल काउंट टिल 3 एंड दिस वर्क शुड बी डन, उनका ब्रेन अगेन सर्वाइवल मोड में चला जाएगा. नंबर 4, अगर आप उनको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस एक साथ में दोगे, बच्चा नहीं समझ पाएगा. डोंट गिव सो मेनी इंस्ट्रक्शन, इट शुड बी शॉर्ट, क्लियर इंस्ट्रक्शंस. एंड लास्टली, आप ना इंस्टेंट रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हो कि मैंने बोल दिया और बच्चे ने कर ही लेना है. ऐसा नहीं होगा पेरेंट्स. अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट भी करते हो तो बच्चे के ब्रेन में वो एंग्जाइटी क्रिएट करता है और वो लॉन्ग टर्म में बच्चे एकदम एंग्शियस अडल्ट्स बनते हैं. गिव देम देयर स्पेस and embrace their pace. So more than focusing on any negative things about you and about your child, just focus on healthy connection. So let me tell you, your child is not ignoring you. आपके बच्चे का ब्रेन अभी ग्रो हो रहा है. And when you switch from shouting to connection, from orders to clarity, short sentences, from frustration to understanding, you will actually see a transformation in how your child listens to you. And if this video has helped you, please share, save and subscribe, and also send this to a parent who really needs to see this. And subscribe for more brain-based parenting that actually works.